कर्म योग की हुई शुरुआत। अध्याय 3 6 से लेकर 10 तक के समझ तथा ज्ञान, एक महत्व ज्ञान जो आपकी जिंदगी बदल देगा। आइए समझते। छठे श्लोक में ये कहा गया है कि जो मन बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों को विषय का चिंतन करता रहता है, वही मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। तथा सातवें श्लोक में ये कहा गया है कि किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ मनुष्य है। और आठवें श्लोक में ये कहा गया है कि तू शस्त्र विहित कर्तव्य कर्म, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरी शरीर निर्वह भी नहीं सिद्ध होगा। तथा नौवें श्लोक में ये कहा गया कि अज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्म से अतिरिक्त दूसरे कर्म में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्म से बंधता है। तथा इसलिए हे अर्जुन, तू अस्थि से रहित होकर उस अज्ञ के निमित्त ही भलीभांति कर्तव्य कर्म कर, तथा तू अज्ञ से निमित्त ही कर्म कर। तथा 10वें श्लोक में ये समझा गया है कि प्रजापति ब्रह्मांड ने कल्प के आदि में अज्ञ सहित प्रजाओं के रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस अज्ञ के द्वारा वृद्धों को प्राप्त हो, और यह अज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला है। तथा मनुष्य अज्ञ करता है देवता को प्रकट करने के लिए, और देवता आते मनुष्य को जिस भी अनुचित तथा चित वस्तु चाहिए होती है तथा कोई भी कार्य उनसे करवाना होता है, तो देवता प्रसन्न होकर मनुष्य को वरदान तथा वो कार्य करके देते हैं। गाइस, समझ अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, और गाइस लाइक करना, और कमेंट में जय श्री राम और जय श्री श्याम लिखना मत भूलना गाइस। ओके गाइस, बाय बाय।